शिव पुराण में एक बहुत ही गहरा अध्याय है जहां शिव अपने एक सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमयी रूप में सामने आते हैं। ये रूप है भैरव का। तो चलिए आज इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब पूरे ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा था। मतलब चारों तरफ बस अराजकता और अंधकार ही अंधकार। तो सबसे पहली जो चीज हुई वो थी असुरों का बढ़ता हुआ अत्याचार। मतलब वो इतना बढ़ गया था कि धर्म और व्यवस्था का जो पूरा ढांचा था ना, वो चरमरा कर बिखरने लगा था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, पिशाचों का आतंक वो भी हर लोक में फैल चुका था। सोचिए, हर जीव हर प्राणी बस डर के साए में जी रहा था। और इन सबके पीछे की जो असली वजह थी वो थी ब्रह्मांड की तांत्रिक ऊर्जाओं का बिगड़ता संतुलन। ये वो सूक्ष्म शक्तियां हैं जो पूरी सृष्टि को चलाती हैं। तो जब हालात कह लीजिए काबू से बिल्कुल बाहर हो गए, तब जाकर सारे देवता घबराकर मदद के लिए पहुंचे भगवान शिव के पास। और फिर इस भयानक ब्रह्मांडीय संकट को खत्म करने के लिए शिव ने अपना एक बहुत ही प्रचंड, एक बहुत ही शक्तिशाली रूप लिया, और यही रूप कहलाया भैरव। तो सवाल उठता है कि ये भैरव हैं कौन? देखिए, भैरव शिव का वो उग्र, वो प्रलयंकारी रूप है जो संहार से जुड़ा है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उनका असली काम, उनका असली मकसद ब्रह्मांड की रक्षा करना और बिगड़े हुए संतुलन को वापस बनाना है। शिव पुराण में ना एक कमाल की बात कही गई है, भैरव वो है जो भय को हरता है। मतलब नाम और रूप भले ही डरावना लगे, लेकिन उनका असली काम डर को ही खत्म कर देना है, हमेशा के लिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भैरव सिर्फ एक रूप नहीं है। उनकी जो ये ब्रह्मांडीय शक्ति है वो 8 अलग-अलग 8 प्रमुख रूपों में सामने आती है, और इन्हीं को हम सब जानते हैं अष्टभैरव के नाम से। 8। सोचिए, ये 8 दिव्य रूप मिलकर ब्रह्मांड के उन अनदेखे नियमों और उस संतुलन को बचाते हैं जो हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन पूरी सृष्टि के लिए जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो चलिए अब इन 8 रूपों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले असितांग भैरव, ये है धर्म के पहले रक्षक। फिर आते हैं रुरु भैरव, जो उस दिव्य ज्ञान को सहेजते हैं जिससे अज्ञान का अंधेरा दूर होता है। तीसरे हैं चंद भैरव, जो बेकाबू गुस्से पर काबू पाना सिखाते हैं। और चौथे क्रोध भैरव, संहारक शक्ति के वो मालिक जो बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 5वें हैं उन्मत्त भैरव, जो मोह और अहंकार की जंजीरों को तोड़ते हैं। 6ठे हैं कपाल भैरव, जिनके पास जीवन मृत्यु के चक्कर के सारे गहरे राज हैं। 7वें भीषण भैरव, इनके सामने तो अधर्म एक पल के लिए भी नहीं टिक सकता। और आखिर में 8वें हैं संहार भैरव, ये प्रलय के देवता हैं जो समय आने पर ब्रह्मांड को शुद्ध करने के लिए आते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि ये 8 रूप मिलकर एक बहुत बहुत बड़ा काम करते हैं। ये ब्रह्मांड के उस अनदेखे बैलेंस को बनाए रखते हैं जिसे कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता। एक तरह से ये सृष्टि के साइलेंट गार्डियन हैं। तो आखिर ये कंट्रोल क्या क्या करते हैं? देखिए, ये तांत्रिक लोकों को बैलेंस करते हैं, प्रेत लोकों पर इनका नियंत्रण है, पिशाच ऊर्जाओं को मैनेज करते हैं, और यहाँ तक कि ग्रहों और नक्षत्रों की जो प्रचंड शक्तियां हैं ना, उन्हें भी काबू में रखते हैं। शिवपुराण तो ये कहता है कि इनका शासन देवताओं और असुरों दोनों से भी ऊपर है। अच्छा, अब ब्रह्मांड के इतने बड़े स्तर से उतर के एक असली जगह पर आते हैं। शिव पुराण में लिखा है कि जो काशी नगरी है ना, उसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसीलिए तो काशी को भैरव की नगरी भी कहते हैं। कहते हैं वहां किसी का भी कोई भी कर्म उनकी नजर से बच नहीं सकता। लेकिन ये जो दिव्य शक्ति है ना, ये सिर्फ कहानियों या पुराणों तक ही सीमित नहीं है। यही तत्व, यही एनर्जी हम सबके अंदर भी मौजूद है, बस इंतजार कर रही है कि कब वो जागेगी। तो ये भैरव तत्व किसी के अंदर जागता कब है? ये तब जागता है जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई कमजोर की ढाल बन जाता है, जब कोई सच के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटता, और सबसे बढ़कर तब जब कोई अपने ही डर को जीत लेता है।
और आखिर में ये एक लाइन भैरव के असली रूप का पूरा सार बता देती है। भैरव का रूप भयंकर है, पर उनके भीतर करुणा का सागर है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका गुस्सा तबाही के लिए नहीं है, बल्कि वो गुस्सा रक्षा करने के लिए है, करुणा से जन्मा है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि किसी भी इंसान के अंदर का जो भैरव है, वो आखिर कब और किन हालात में जागता है। ये सोचने वाली बात है।